और इस वक्त की बड़ी खबर बंगाल से आ रही है। वो सबसे पहले आपको बताएं, जहां पर अभिषेक बैनर्जी के राइट हैंड माने जाने वाले जहांगीर खान को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। जहांगीर खान की गिरफ्तारी नेपाल बॉर्डर से हुई है। खुद को पुष्पा बताने वाला जहांगीर खान पिछले कई दिनों से फरार चल रहा था, जिसे अब बंगाल पुलिस ने दबोच लिया है। जहांगीर खान फाल्ता सीट से टीएमसी का उम्मीदवार था, लेकिन वोटिंग के कुछ दिन पहले ही उसने अपना नाम वापस ले लिया था। उसके बाद से वो फरार चल रहा था। और अब खबर आ रही है, जहांगीर खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर, अभिषेक बनर्जी के काफ़ी करीबी रहे जहांगीर खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पिछले कई दिनों से जहांगीर खान का कोई अता पता नहीं था। फाल्ता सीट से उम्मीदवार था जहांगीर खान, और ऐन चुनाव से पहले कुछ दिन पहले उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था। और अब खबर आ रही कि जहांगीर खान की गिरफ्तारी हुई है। और इस वक्त हमारे सहयोगी ओंकार सरकार हमारे साथ जुड़ चुके। ओंकार, कैसे ये गिरफ्तारी हुई और ये बहुत बड़ी सफलता यहाँ पर बंगाल पुलिस को मिली, जो काफी दिनों से फरार जहांगीर खान को गिरफ्तार कर लिया गया? देखिए, बंगाल पुलिस और बंगाल एसटीएफ दोनों की एक साथ मिलकर एक टीम बनाई गई थी, और इस टीम ने आज सुबह जहांगीर खान को गिरफ्तार किया। जहांगीर खान कौन है? ये जहांगीर खान अभिषेक बंदोपाध्याय के राइट हैंड माने जाते थे, जो फाल्ता विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार भी बने थे, लेकिन चुनाव से रीपोलिंग से कुछ दिन पहले वो अपना नाम वापस ले लिया था, और उसके बाद वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई भी किया था। कोर्ट ने 26 तारीख, पिछले महीने के 26 तारीख तक उनको एंटीसिपेटरी बेल भी दिया था, और उसी दौरान वो फरार हो गए, और उसके बाद से लगातार बंगाल पुलिस उसे खोज रहा था। आज सुबह नेपाल बॉर्डर से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बंगाल पुलिस और बंगाल एसटीएफ की जो ये टीम है, ये टीम मिलकर ये पूरी ऑपरेशन किया है, और नेपाल बॉर्डर से आज सुबह जहांगीर खान को गिरफ्तार किया गया है। और समय आने पे और भी डिटेल्स मालूम पड़ेगा कि वो किस तरीके से बंगाल से भागे थे और कहाँ जाके वो छुपे हुए थे। लेकिन काफी दिनों से फरार चल रहे जहांगीर खान को आज सुबह बंगाल एसटीएफ और बंगाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो कि अभिषेक बंदोपाध्याय, जो डायमंड हार्बर के तृणमूल कांग्रेस के सांसद है और तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी है, उनका राइट हैंड माने जाने वाला ये जहांगीर खान, जो खुद को पुष्पा कहते थे, उन्हें आज गिरफ्तार कर लिया गया है। ओंकार, आप बने रहे, आपके पास हम दोबारा लौट कर आएंगे। अगली बड़ी खबर भी टीएमसी से ही जुड़ी हुई है। दिल्ली में आज इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है, और बैठक से पहले ममता को यह करारा झटका लगा। टीएमसी के दो सांसद सुखेंदु शेखर रॉय और कोयल मलिक आज राज्यसभा से इस्तीफा देंगे। सुखेंदु शेखर रॉय ने बगावती तेवर अपनाया है और चुनाव के नतीजों के बाद ममता पर लगातार सवाल उठा रहे थे, और अब खबर है कि वो आज वो इस्तीफा दे देंगे। शोएब रजा इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे। शोएब, आज इस्तीफा कब होना है ये, और क्या क्या वजह इसकी बताई जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए हुसैन, जो सुखेंदु शेखर रॉय ने जो बात बताई, वो ये कह रहे हैं कि अब मानसिक तौर पर वो पार्टी के साथ नहीं है, टीएमसी के साथ नहीं है। इसी तरह की जो बात है कोयल मलिक की तरफ से भी कही जा रही है। तो एक तरीके से हम देख रहे थे कि विधायक दल में तो फूट थी टीएमसी में। हमने देखा कि पश्चिम बंगाल से जो लगातार तस्वीरें सामने आई, तमाम जो विधायक है वो अलग होते चले गए टीएमसी से। अब उसी तरह की चीजें संसदीय जितने भी सांसद हैं उन तमाम में भी नजर आ रही है। और इस वक्त मैं चूंकि दिल्ली में ये भी काकोली घोष के घर के बाहर हूं मैं, और यहां से भी खबरें हैं कि ये भी कहीं ना कहीं नाराज है पार्टी से। हालांकि ये लोकसभा की सांसद है, तो जाहिर सी बात है कि अभी अगर इस्तीफा ये देती है तो, या पार्टी को छोड़ती है, तो इनकी सदस्यता चली जाएगी। तो इस्तीफा इनकी तरफ से तो नहीं होगा, लेकिन सुखेंदु जिस तरह से कह रहे हैं, तो उम्मीद ये की जा रही है कि शायद आज उनकी तरफ से कोई फैसला ले लिया जाए। तो कुल मिलाकर, हालांकि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी कल शाम ही दिल्ली पहुंचे हैं, और वो इस उम्मीद में आए थे दिल्ली में कि इंडिया गठबंधन की बैठक है, उसमें वो जाएंगे। शोएब, सिर्फ बात इस्तीफे तक है, या पार्टी छोड़ने की भी बात हो रही है, या कहीं और जाने की बात हो रही है, या सिर्फ अभी इस्तीफे तक की बात है? देखिए, सवाल सिर्फ इस्तीफे का नहीं हुसैन। देखिए, जब इस्तीफा देंगे तो जाहिर सी बात है कि पार्टी से नाराज है वो लोग, ऐसा उनकी तरफ से कहा जा रहा है। और जब ये बयान आ जाए कि अब मेरा जो मन है वो पार्टी के साथ नहीं है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो पार्टी ही छोड़ेंगे। सिर्फ एक सांसद या विधायक के तौर पर हम ये देख रहे हैं कि अलग अलग नेता जा रहे हैं, लेकिन जो भी जा रहा है वो सीधे फिर पार्टी ही
छोड़ने की बात कर रहा है। और हो सकता है जिस तरह से विधायकों में फूट नजर आई और बड़ी तादाद में जो विधायक थे वो दूसरी तरफ जाते नजर आए, इस तरह सांसदों में भी चीजें नजर आ सकती है। ये भी इस तरह के भी इम्कान है। तो देखना होगा कि बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम पश्चिम बंगाल में एक तरीके से टीएमसी पूरी तरह से टूटती हुई दिखाई दे रही है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक इसी तरह की हलचल है और देखना ये होगा। एक चीज और बताइए, सुखेंदु और कोयल का जो टर्म है राज्यसभा का, ये अभी कितना और बाकी है? देखिए बाकी है अभी और ये अगर टर्म की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन अभी बनी हुई है उन तमाम चीजों को लेकर यह कहा जा सकता है कि उनको, क्योंकि विधायकों का भी यही हाल हुआ और सांसदों का भी, तो अब ये लग रहा है कि 5 साल बीजेपी वहां पर है और जिस तरह से एक्शन में दिखाई दे रही है, जहांगीर की भी गिरफ्तारी हुई है, तो टीएमसी के नेताओं को लग रहा है कि अगर वो इस तरफ रहते हैं तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। और कई मामलों में हमने भी देखा कि अब तक जो नेता बोलते नहीं थे ममता बनर्जी के खिलाफ, कई मामलों में वो खामोश रहते थे क्योंकि सत्ता में वो थी, अब वो बहुत मुखर होकर बोल रहे हैं। यहां तक बात कर रहे हैं कि जब वो शोएब, अगर आप बता दें कि अगर मन जो है वो टीएमसी के साथ नहीं है तो मन अब किसके साथ जा रहा है, ये भी कुछ इसका अंदाजा आपने लगा लिया होगा अब तक तो? देखिए जाहिर सी बात है कि हमने ये देखा है कि अभी सीधे तौर पर तो नहीं कह रहे ये नेता कि भाई वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं, लेकिन वो इस तरह की सिचुएशन जरूर पैदा कर दे रहे हैं कि एक अलग, यानी कि टीएमसी से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का जो एक छत्र जो राज उनका नजर आता था वो दूर होता दिखाई दे रहा है। और कई लोग तो ये दावा कर रहे हैं कि असली टीएमसी हम है। जो टीएमसी के अब तक नेता और वो अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को छोड़ रहे हैं, तो ये इस बात को भी कह रहे हैं कि असली टीएमसी हम हैं। तो बनर्जी की अगुवाई में असली टीएमसी का झंडा भी लहरा रहा है। बहुत शुक्रिया शोएब हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओंकार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वहां से अपडेट दिया।